इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं कि बीमा को निकालने का सबसे आसान ट्रिक क्या हो सकता है। सिर्फ मूल राशि 7 है, लेकिन मैं कहूंगा ना आपको सातों नहीं याद करना है, आपको 7 में सिर्फ 4 याद करना है। 4 में पूरी फिजिक्स आपकी निपट जाएगी। बीमा में सिर्फ मैं कह रहा हूँ आपको 4 चीजें याद रखनी है, फिर आपके लिए बीमा बहुत 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 आसान हो जाएगी। प्यारे बच्चों बीमा के लिए आप 2 चीजों को बस याद रखिएगा। एक तो प्यारे बच्चों आपको फार्मूला पता चल जाए, फार्मूला अगर पता चल जाए उसके बाद मात्रक, ये 2 चीजें। क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी को स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई हमेशा की तरह जारी रखेंगे। मैं हूं किशन पांडे और यह है भारत का सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं कि बीमा को निकालने का सबसे आसान ट्रिक क्या हो सकता है, यानी कि किसी भी भौतिक राशि की बीमा आप चुटकियों में यानी कि सेकंडों में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। प्यारे बच्चों अगर आप कक्षा 11वीं में हैं या फिर कक्षा 12वीं में हैं या फिर किसी भी कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि जो बीमा होती है डायमेंशन फार्मूला होता है, उससे आपके 1 सवाल 2 सवाल आपसे पूछे ही जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे प्यारे बच्चों कि सिर्फ और सिर्फ मैं कहता हूं आपको 10 मिनट दे दीजिए, सिर्फ 10 मिनट के अंदर आप किसी भी भौतिक राशि की बीमा बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भाई मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। मैं कहता हूं कि आप भौतिक राशियां बहुत ढेर सारी हैं और सबकी बीमा याद करना बहुत ही कठिन है। ऐसे में आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, इस वीडियो के माध्यम से आप आसानी से सीख भी जाएंगे। तो प्यारे बच्चों इस मजेदार वीडियो को देखने के लिए आखिरी तक जरूर बने रहिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। देखिए प्यारे बच्चों बीमा पहले क्या होती है, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। बीमाएं क्या होती हैं? बीमाएं वही घात होती है जो मूल राशियों पर चढ़ाई गई होती हैं। यानी कि अगर हम डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, तो किसी भी भौतिक राशि की, जैसे मान लो दूरी हो गया, आयतन हो गया, लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, मोटाई हो गया, पतलाई हो गया, दुबराई हो गया, वो सब चीजें क्या है? भौतिक राशियां हैं। जितनी भी हमें वस्तुएं दिखती हैं, द्रव्यमान है, किलोग्राम है, सब कुछ क्या है प्यारे बच्चों? भौतिक राशि है। भौतिक राशि की बीमाएं यानी कि डायमेंशन फार्मूला वे घात होती हैं जो उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाती हैं। यानी कि मूल राशियों पर जो घात चढ़ाई जाती है वही हमारी क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? बीमा कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूंगा मीटर का स्क्वायर, तो जो हमने ये आपको पता है कि क्या है? मूल राशि, और ये मूल राशि का क्या है प्यारे बच्चों? मूल मात्रक। अब मूल मात्रकों पर जो चढ़ाई गई घात है 2, यही प्यारे बच्चों क्या कहलाएगी? बीमा कहलाएगी। सबसे पहले हम बीमा की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब आपको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि भैया मूल राशि क्या है। सिर्फ मूल राशि 7 है, लेकिन मैं कहूंगा ना आपको सातों नहीं याद करना है, आपको 7 में सिर्फ 4 याद करना है। 4 में पूरी फिजिक्स आपकी निपट जाएगी, 11 की भी, 12 की और किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन की भी। मैं कहता हूं आप लंबाई का याद कर लीजिए, द्रव्यमान याद कर लीजिए, समय याद कर लीजिए और बहुत जरूरत है तो वैद्युत धारा। बाकी ये 3 चीजों की जरूरत बहुत कम मिलेगी आपको, मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत कम यूज मिलेगा। सिर्फ 4 चीज की बीमा आप याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। बीमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। अगर आपको द्रव्यमान कहेगा तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इसका ट्रिक याद रखना है। ध्यान से देखिएगा, ट्रिक में एक बात याद रखिएगा, जैसे मान लो इसको लिखने का तरीका है कैपिटल में M, हमने लिख दिया। अब मान लीजिए ये किसका है? द्रव्यमान का। अब उस द्रव्यमान में चाहे आपका किलोग्राम आ जाए, चाहे आपका ग्राम आ जाए, चाहे आपका मिलीग्राम आ जाए, लेकिन आपको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ एक चीज देखना है प्यारे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ एक चीज देखना है प्यारे बच्चों, उन सब की बीमा क्या होगी? कैपिटल में M होगी। अगर मान लीजिए यहां पे किलोग्राम का स्क्वायर होता है, मान लीजिए किलोग्राम का स्क्वायर होता है, तो किलोग्राम के स्क्वायर की बीमा M की घात 2 हो जाएगी। किलोग्राम का क्यूब होगा तो M की घात 3 कर देंगे। बस आपको प्यारे बच्चों ये बात ध्यान देना है। अब जैसे लंबाई की बीमा कैपिटल में L होती है। अब इंसान कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई छोटा है, अगर हम दूरी की बात कर रहे हैं, अगर हम सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, अगर हम मीटर के स्क्वायर की बात कर रहे हैं, मीटर की बात कर रहे हैं, मीटर के स्क्वायर की बात कर रहे हैं, सिर्फ जहां पे डिस्टेंस आएगा वहां पे प्यारे बच्चों सबकी बीमा क्या होगी? कैपिटल में L होगी। इन सब की बीमा कैपिटल L होगी। अगर यहीं पे छोटा का स्क्वायर होगा, मोटा का स्क्वायर होगा, दूरी का स्क्वायर होगा, तो प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ वहां पे मान लीजिए अगर यहां पे कर दिया मीटर का स्क्वायर, तो मीटर के स्क्वायर, इसका मतलब प्यारे बच्चों कैपिटल में L की घात 2 हो जाएगी। बस बीमा में सिर्फ मैं कह रहा हूं आपको 4 चीजें याद रखनी है, फिर आपके लिए बीमा बहुत 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 आसान हो जाएगी प्यारे बच्चों। फिर टाइम की एक्चुअल बीमा T ही होगी, कैपिटल में T। अब हर जगह इसको मेजर करते हैं, जैसे सेकंड वाला ही है, सेकंड है, अगर आपको कह देगा घंटे का स्क्वायर तब भी आपको सेकंड में ही ले जाना, तो उसकी बीमा कैपिटल T ही होगी। सेकंड का स्क्वायर रहेगा तो T की घात 2 होगा। वो जो घात 2 है वही बीमा है, जो मूल मात्रकों पर चढ़ाई गई होती है, यही बीमा की डेफिनेशन है प्यारे बच्चों। बीमा में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं।
मैं कहता हूं बीमा को समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ चार चीजों को पकड़ लो। किसका? एक द्रव्यमान को, एक लंबाई को, एक अगर आपको पकड़ना है टाइम को, और एक चीज और, वैद्युत धारा का क्या होता है प्यारे बच्चों? एम्पियर, कैपिटल में ए। बस आपको इन चार चीजों की बीमा याद रखनी है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपको समझने की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता देता हूं। अगर नॉर्मल आपने देखा होगा बीमा को कैपिटल लीटर में लिखते हैं, जैसे लिखा हमने एग्जाम्पल के तौर पे m की घात a, l की घात b, t की घात c और थीटा या फिर केल्विन की घात d। जहां पर प्यारे बच्चों आप आराम से देखते हैं, जहां पर a हो गया, b हो गया, c हो गया और d हो गया प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या है? ये है बीमा। ये वही बीमा है जो घात है, जो मूल मात्रा के ऊपर चढ़ाई गई हुई है। और नॉर्मल आपको पूरी फिजिक्स में एम, एल, टी और थीटा या फिर केल्विन यानी टेम्परेचर की बात करेगा, या फिर यहाँ पे कैपिटल में के फॉर किशन सर आपको देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। अब जैसे मान लीजिए हमको कहा कि आयतन, अब आयतन में सिर्फ और सिर्फ मैं कहता हूं कि बीमा के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको। एक तो अगर बीमा आपको निकालना बहुत कठिन लग रहा है तो बीमा के लिए आप दो चीजों को बस याद रखिएगा। एक तो प्यारे बच्चों आपको फार्मूला पता चल जाए, फार्मूला अगर पता चल जाए उसके बाद मात्रक, ये दो चीजें। अगर आपको ये दो चीजों में से दोनों चीजें पता है तो कोई माई का लाल आपको बीमा निकालने से सबसे पहले नहीं रोक सकता इस वीडियो के बाद। अगर प्यारे बच्चों आपको ऑल फार्मूला इन वन वीडियो चाहिए, आप चाहते हैं पूरी फिजिक्स का फार्मूला सिर्फ मैं एक क्लास में दे दूं, मात्र 15 मिनट में दे दूं प्यारे बच्चों, उसकी फ्री पीडीएफ आपको मिल जाए, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा सर कि ऑल फार्मूला इन वन वीडियो बाय किशन सर प्लीज प्रोवाइड कर दीजिए। प्यारे बच्चों ऑल फार्मूला इन वन वीडियो अगर आपको चाहिए तो ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अगली वीडियो के माध्यम से। और ऐसे तमाम जो भी जिन भी चीजों की आपकी रिक्वायरमेंट रहती है फिजिक्स से रिलेटेड, अगर आपको लगता है कि नहीं फिजिक्स का मतलब आपके किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपको दिक्कत होती है प्यारे बच्चों, अगर आप बोलेंगे तो आपका भाई वो चीज आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको पहुंच जाएगी, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अब मैं ऐसे कह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए फार्मूला, अब इसमें मैंने क्या कहा कि जैसे मान लीजिए हम आयतन की बात करते हैं, आयतन की बात कर सकते हैं, क्षेत्रफल की बीमा पूछ सकते हैं, घनत्व का, द्रव्यमान का, बल का, ऊर्जा का, आयतन का, किसी का भी बीमा आपसे पूछा जा सकता है। कभी कभी पूछा जाएगा भैया प्लैंक नियतांक की बीमा, तो सर वहां कैसे निकालेंगे? उसको भी याद करने का मैं आपको आज ट्रिक बताता हूं कैसे याद करेंगे, क्योंकि बीमा नॉर्मल आप या तो भूल जाओगे या तो उस समय आपको फार्मूला नहीं याद रहेगा, दो में से कोई एक चीज स्किप होगी तो आप बीमा निकालने में आपको कठिनाई होगी। सिंपल बात है, फार्मूला ही नहीं पता तो बीमा कैसे निकालोगे? समझो इस बात को। अब देखो जैसे मैंने कह दिया आपसे आयतन यानी कि वॉल्यूम की बीमा क्या होगी, तो प्यारे बच्चों आयतन की बीमा क्या होगी? लंबाई होगी प्यारे बच्चों, चौड़ाई होगी और हमारे पास क्या होगी प्यारे बच्चों? ऊंचाई होगी, तीन होगी। लंबाई का भी मात्रक मीटर, इसका भी मात्रक मीटर और इसका भी मात्रक मीटर। इसको डायरेक्ट कर सकते हैं मीटर का क्यूब। मैंने आपसे क्या कहा, जो घात है, घात जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी को लिख सकते हैं ऐसे कैपिटल में एल की घात 3। अगर यहां पे मीटर का क्यूब नहीं होता तो हम यहां पे नहीं लिखते। लंबाई को किस में मापेंगे? मीटर में। चाहे लंबाई हुआ तब भी एल और चौड़ाई हुआ तब भी एल और ऊंचाई हुआ प्यारे बच्चों तब भी एल। लिखने का तरीका क्या है? इसमें जो लिखने का तरीका है, स्टैंडर्ड तरीका हमारे प्यारे बच्चों ये होता है। हालांकि आप सिर्फ एल की घात 3 लिख के भी काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी और ये खत्म हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान समझिए, जैसे मैंने आपसे कहा अब बीमा निकालते निकालते आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, बीमा को रटने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे जो जो फार्मूला पढ़ो उसकी बीमा लिखते चलो। कोई फार्मूला पढ़ो, उसकी डेफिनेशन पढ़ो, उसके बारे में पढ़ो, उससे किससे से व्यक्त करते हैं, उसके बाद उसका डायमेंशन फार्मूला रख दो, धीरे धीरे आपको डायमेंशन फार्मूला याद हो जाएगा। कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में अगर आप थोड़ा से हायर लेवल पे जाएंगे तो किन्हीं ऐसे दे देगा कि इनमें से किन दो भौतिक राशियों की बीमाएं आपस में समान होती हैं या फिर आपस में समान नहीं होती है, या फिर एक लिस्ट दे देगा आपको प्यारे बच्चों कि फार्मूले का मतलब भौतिक राशियों की फार्मूले का दे देगा और दूसरा लिस्ट बीमा के दे देगा, कहेगा उचित मिलान कीजिए। इससे ज्यादा लेवल ऊपर नहीं जा सकता है। मैं आपको बताता हूं अगर बड़े बड़े बीमा हो तो आप प्यारे बच्चों उसको कैसे याद रखेंगे। देखिए समझने का तरीका होता है, ट्रिक जैसी कोई चीज नहीं होती है, सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट होता है कि पूरी किताब नहीं पढ़नी होती है, सिर्फ एक पेज एक लाइन एक ऐसी चीज होती है जिसकी नस आपको पकड़नी होती है, वही नस मैं आपको इसमें पकड़ा रहा हूं प्यारे बच्चों। मात्र 10 मिनट में आप किसी की भी बीमार निकाल सकते हैं बहुत आराम से। घनत्व कहा तो घनत्व के लिए हमें क्या चाहिए? दो चीजें, बस दो चीज पकड़ो, कुछ नहीं पकड़ो। फार्मूला घनत्व बराबर सर द्रव्यमान, बहुत तेज सॉल्व कर रहा हूं, द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन की बीमा 2 मिनट पहले आपने निकाली, बोलो हाँ सर, बोलो हाँ। द्रव्यमान कहा तो कैपिटल में एम, दिमाग घूमा, बोलो हाँ सर, यस सर घूमा, कैपिटल एम। और आयतन के प्यारे बच्चों कैपिटल में एल की घात 3 हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, उसको लिखने का तरीका एम एल की घात में -3 हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। ये टी की घात 0 लिखा है तो इसका कोई मतलब नहीं, चाहे लिखिए चाहे मत लिखिए। इसकी बीमा एम एल की घात -3 आ गई। जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों हमको कहा वेग, अब वेग बराबर क्या होता है? लिखने का तरीका बीमे सूत्र में आप बीमा को इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, पावर के माध्यम से, क्योंकि
हर चीज फिक्स है। अगर आप एम एल टी, इसका सीक्वेंस भी फिक्स है, एम एल टी ओके या फिर थीटा लिखते हैं, बस आप पावर याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। सिर्फ पावर याद कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको अगर मैं कहूं कि भैया बल की बीमा क्या होगी, बल बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। द्रव्यमान का कैपिटल में एम हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन बटे समांतर एल टी की घात में -2, ये क्या आ जाएगा, एम एल टी की घात -2। किसी की बीमा याद करिए चाहे ना करिए, बल की बीमा हमेशा याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर जगह इसकी जरूरत आपको 100% पड़ेगी। आप बस याद करिए 1 2 -2, आप ऐसे याद करिए 112, 1 2 -2 ऐसे याद रखिए, -112 इमरजेंसी नंबर। इमरजेंसी नंबर पे बल लगता है, इमरजेंसी होने पर बल का प्रयोग किया जाता है, ताकत का प्रयोग किया जाता है। -112 याद रखिए, 1 1 -2 इस पावर से याद रखिए। बाकी एम एल टी का जो है सीक्वेंस सेम है। हालांकि ये सिंपल है, अभी आपको लग रहा होगा कि चलो बल की बीमा हमें याद हो जाएगी। जब आप बड़े बड़े बीमा याद करोगे, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की, प्लैंक कांस्टेंट की, तब आपको पावर से आपको पकड़ना पड़ेगा। सिर्फ आप पावर से याद रखिए, ठीक है। 12 - 32 है ना, 112 याद रहेगा ना, तो एम एल टी लिखे, 1 1 -2 लिख दो, खत्म बात है। तब आपके दिमाग में याद रहेगा 11 - 2 11 -2 ऐसे याद कर सकते हैं आप बहुत आराम से। वो आपका तरीका है, वो आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं प्यारे बच्चों। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि बीमा निकालते समय सिर्फ 2 बातें याद रख लीजिए, और मैं कहता हूं कुछ मत याद करिए, सिर्फ आपको लंबाई में मैंने आपको बता दिया, कोई इंसान मोटा है, पतला है, छोटा है, मीटर है, सेंटीमीटर, किलोमीटर है, उन सब की बीमा कैपिटल एल होती है। अगर उनमें से किसी का स्क्वायर है, मीटर का स्क्वायर है तो एल की घात 2, मीटर का क्यूब है एल की घात 3, बस आपको इतना याद रखना है। सिर्फ 4 चीज प्यारे बच्चों आपको याद रखनी है और आपकी बीमा समाप्त हो जाएगी। सिर्फ ये द्रव्यमान, सिर्फ ये लंबाई, सिर्फ ये समय और सिर्फ वैद्युत धारा, इतने में आपकी पूरी फिजिक्स की बीमा बहुत आराम से निकल जाएगी प्यारे बच्चों। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी कि बीमा आपको आराम से कैसे निकालना है। और अगर आपको ऑल फार्मूला वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिए, और मुझे आप लोग बताएंगे प्यारे बच्चों कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा क्या होगी। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा क्या होगी, कमेंट में जो जिसका सही जवाब रहेगा उसका कमेंट सेक्शन पिन किया जाएगा, इसको कमेंट में बताना है, ठीक है प्यारे बच्चों। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक के साथ प्यारे बच्चों। अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल सभी को, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।